हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4 से संबंधित साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हमने 30 प्रश्नों को लिया है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और जितने नंबर आपके सही होते हैं उतने नंबर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इतने नंबर हमारे सही हुए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है। ऑप्शन ए है कि गुरुत्वीय बल, बी है अभिकेंद्री बल, सी है अपकेंद्र बल और डी है घर्षण बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। देखो, दूध को मथने पर यानी कि दूध से क्रीम निकालना और वॉशिंग मशीन, इन दोनों में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा। ऑप्शन ए है कि ऋजु रेखा में होगा, ऑप्शन बी है कि वृत्त में होगा, ऑप्शन सी है परवलय में होगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, परवलय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है। ऑप्शन ए है संवेग और गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है केवल संवेग, ऑप्शन सी है केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी है ना संवेग और ना ही गतिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल संवेग। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पति गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। ऑप्शन ए है कि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, ऑप्शन बी कि जड़त्व के संवेग को कम करता है, ऑप्शन सी है यह इंजन को शक्ति देता है, ऑप्शन डी है इंजन की गति को तेज करता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि गति को समान वेग रखने में इंजन की सहायता करता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा, फर्श पर गिर जाएगा, बी कह रहा है अचल रहेगा, सी कह रहा है कि उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, डी कह रहा है स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो उपग्रह में जब अंतरिक्ष यात्री द्वारा चम्मच गिराया जाएगा या किसी भी वस्तु को गिराया जाएगा तो वो उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। ऑप्शन ए है जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, बी कह रहा है कि जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन सी कह रहा है कि जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, ऑप्शन डी कह रहा है जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। तो यहाँ पर लिखा है कि वजन कब आभास होता है लिफ्ट में जब हम चढ़ते हैं। तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होती है तब हम जो वजन है वो वास्तविक वजन से कम महसूस होता है, और जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही होती है तब जो वास्तविक वजन है उससे ज़्यादा महसूस होता है वजन। तो यहाँ पर कम पूछ रहा है, तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर जाएगी तब जो वास्तविक वजन से कम वजन महसूस होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, यानी कि
त्वरण का सूत्र बताना है। त्वरण बराबर क्या होता है कि यानी कि ये बराबर होता है v माइनस यू बट्टे टी। ये बराबर त्वरण और v बराबर होता है अंतिम वेग और u बराबर होता है प्रारंभिक वेग और t बराबर समय। यानी कि त्वरण बराबर होता है प्रारंभिक वेग माइनस त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समय। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन ये में है कि ये बराबर v माइनस यू बटे टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ऑप्शन ए है ऊर्जा की, ऑप्शन बी है कार्य की, ऑप्शन सी है संवेग की, ऑप्शन डी है जड़त्व की। न्यूटन का पहला जो गति का नियम है इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन बी कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी कह रहा है न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी कह रहा है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो जो रॉकेट का प्रक्षेपण होता है ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है और संवेग संरक्षण सिद्धांत में दो गति के नियम लगते हैं। तीसरा यानी कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम और न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ये दोनों काम करते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं दिया हुआ है तो इसलिए इसमें जो है तीसरा नियम हो जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगर जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत दिया होता या दोनों नियम एक साथ दिए होते तब दोनों नियम एक साथ वाले हो जाते। तो इसमें जो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। ऑप्शन ए है कि जड़त्व कारण है, बी है वेग, सी है प्रतिक्रिया और डी है संवेग। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जब हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत वो वस्तु क्रिया करती है। यानी कि जब हम किसी को मारेंगे तो वो भी हमें उतने ही बल से हमारी तरफ बल लगाएगा। तो इसलिए ये किसके कारण होता है? प्रतिक्रिया के कारण महसूस होता है चोट। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक समान गति वाला पिंड क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि त्वरित नहीं होता है, बी कह रहा है त्वरित हो सकता है, सी कह रहा है हमेशा त्वरित होता है, डी कह रहा है तो एक समान वेग होता है। तो एक समान गति वाला पिंड क्या होता है कि ऑप्शन बी सही है, त्वरित हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। यानी कि जब ट्रेन चलती है और चलती है ट्रेन तब उसमें जो यात्री बैठे होते हैं तो उनका सिर जो होता है पीछे की तरफ झुक जाता है। तो क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि स्थिरता का जड़त्व, बी कह रहा है गति का जड़त्व, सी कह रहा है जड़त्व आघूर्ण, डी कह रहा है द्रव्यमान का संरक्षण। तो स्थिरता का जड़त्व कहाँ काम होगा? जब वस्तु स्थिर रहेगी तब उस पर स्थिरता का जड़त्व काम होगा। जैसे ये मेज है और मेज पर पुस्तक रखी है, तो जब मेज पर पुस्तक रखी है तो यहाँ पर स्थिरता जड़त्व लागू होगा। और गति का जड़त्व, जहाँ पर गतिमान वस्तु है वहाँ पर गति का जड़त्व लागू होगा। तो ट्रेन चल रही है यानी कि ट्रेन गति में है तो इसलिए यहाँ पर गति का जड़त्व होगा। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन है जो वृत्तीय गति में जाता है। जैसे यहाँ पर ये वृत्तीय गति है, यहाँ पर कोई चार पहियों वाला वाहन है, ये चल रहा है वृत्तीय गति पर। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा, दूसरा कथन कह रहा है कि अंदर के पहियों पर उल्टेगा, तीसरा कह रहा है कि बाहर की तरफ फिसलेगा और चौथा कह रहा है कि अंदर की तरफ फिसलेगा। और इन चारों में से
आपको सही बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो जब कोई पिंड तीव्र गति से वृत्ताकार पथ पर चलता है तो क्या होता है कि जो बल होगा वो आगे की तरफ लगेगा, यानी कि जो यहाँ पर केंद्रीय अभिकेंद्रीय बल लगेगा केंद्र की तरफ, और बाहर की तरफ क्या लगेगा, अपकेंद्रीय बल लगेगा। तो हमेशा इसके विपरीत दिशा में जो भी क्रिया होगी वो होगी, यानी कि जो बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, कथन 1 कथन 3 ये दोनों सही हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर 1 और 3 हो जाएगा, ये सही जवाब है इस प्रश्न का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है और तेल का मुक्त पृष्ठ होगा, यानी कि तेल का जो मुक्त पृष्ठ है वो कैसा होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्षैतिज बना रहेगा, बी कह रहा है कि क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, सी कह रहा है कि क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, और डी कह रहा है परवलयी वक्र का आकार होगा। मान लिया जाए कि एक ट्राली है, इसमें कुछ लिक्विड भरा है या कोई भी वस्तु भरी हुई है, तो इसमें जो भी वस्तु भरी रहेगी, ये ट्रैक्टर है, ये जा रहा है, तो इसमें जो कोई भी वस्तु भरी रहेगी तब ये जब चलेगा तो क्या होगा, इसमें परवलयाकार जो वस्तु इसमें ट्राली में होगी वो परवलयाकार आकार में हो जाएगी, यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा होगा वस्तु का, या कोई अनाज है या कोई लिक्विड है, जो पीछे वाला और आगे वाले का हिस्सा होगा ये दोनों मतलब कि ज़्यादा हो जाएंगे, पिछले हिस्से और आगे हिस्से ये दोनों हिस्से बढ़ जाएंगे, और बीच में जो हिस्सा होगा वो खाली हो जाएगा, जैसे यू बनता है। तो ये इसी प्रकार से हो जाएगा, इस आकार को क्या कहते हैं, परवलयिकार वक्र। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का भार होता है, देखिए जो भार होता है, भार किस पर डिपेंड करता है, तो भार डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण पर, यानी कि W बराबर होता है mg, यानी कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ये सूत्र होता है। तो जहाँ गुरुत्वीय त्वरण होगा मतलब गुरुत्वीय त्वरण पर भार डिपेंड करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक, यानी कि जो गुरुत्वीय बल है, यानी कि गुरुत्वीय बल या आकर्षण बल है, ये सबसे अधिक कहाँ होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये क्या है, ये है इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे अधिक कहाँ लगता है, ध्रुव पर लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या सबसे कम होती है, तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक लगता है। और ये क्या है, ये जो है 0 अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर त्रिज्या सबसे अधिक होती है, इसलिए सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा पर लगता है। अच्छा, और हमेशा जी के ऊपर भार डिपेंड करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर भार डिपेंड करता है। इसके मतलब ये हुआ कि जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा वहाँ पर भार अधिक होगा, और जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा वहाँ पर भार कम होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है, इसलिए ध्रुवों पर भार अधिक होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर, इक्वेट यानी कि जो है विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, इसलिए भार सबसे कम कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर। तो सबसे कम की बात की जाए तो विषुवत रेखा पर, सबसे अधिक की बात की जाए तो ध्रुवों पर, ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा बल। अब प्रश्न को देखते हैं कि मानव शरीर का भार होता है, ऑप्शन ए कह रहा है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बी कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान होता है, सी कह रहा है कि विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और डी कह रहा है कि मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो मानव शरीर का भार किस पर डिपेंड करता है, भार जी पर डिपेंड करता है। जो जी सबसे ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ अधिकतम भार होगा, तो ध्रुवों पर भार सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पिंड का भार, ऑप्शन ए है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, बी कह रहा है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सी कह रहा है विषुवत रेखा पर अधिक होता है, और डी कह रहा है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो ये क्या होता है कि ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है किसी भी पिंड का भार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हवाओं की ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए कि केवल स्थितिज ऊर्जा होती है हवाओं में, बी कह रहा है केवल गतिज ऊर्जा होती है, और सी कह रहा है वैद्युत ऊर्जा होती है, डी कह रहा है कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। तो जो हवा होती है, हवाओं में, यहाँ पर वायु की बात नहीं हो रही, हवा की बात। देखिए, जो वायु होती है, वायु स्थिर होती है, यानी कि वायु शांत होती है, और जब यही वायु गति करती है तब इसे हवा या पवन कहते हैं। हवा पवन एक ही है, यानी कि जब वायु क्षैतिज दिशा में गति करती है तो उसे हवा या पवन कहते हैं। तो इसमें केवल गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि ये जो हवा होती है हमेशा गतिमान होती है, इसलिए इसमें केवल गतिज ऊर्जा होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालना, इसमें कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल कहाँ लगता है? केंद्र के बाहर, यानी कि केंद्र के अंदर अभिकेंद्रीय बल लगता है, और केंद्र के जो बाहर होगा, केंद्र के बाहर लगने वाला बल कौन सा बल होगा? ये अपकेंद्रीय बल होगा। तो अपकेंद्रीय बल दूध से मक्खन निकालना और वॉशिंग मशीन इन तब में काम करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि ऑप्शन ये है कि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, बी कह रहा है कि वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, सी कह रहा है कि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, डी कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी रेखा तल के अंदर रहती है। तो हमें इस प्रश्न का सही जवाब बताना है, इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी उसके स्थान पर दोगुनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसके स्थान पर उस दूरी को, जितनी दूरी है उसे 2 गुना दूरी बढ़ा दिया जाए, तो सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि अब जितना है उसका 2 गुना हो जाएगा, तो बढ़ेगा कहाँ? यानी कि यहाँ पर मान लिया जाए कि सूर्य है और यहाँ पर अर्थ है यानी कि पृथ्वी है। अब जब यहाँ दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा, और दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, और दूरी अधिक होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो यहाँ दूरी बढ़ रही है इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल होगा कम होगा, तो यहाँ कह रहा है कि 2 गुना, तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि अब जितना है उसका 4 गुना, ये बढ़ेगा नहीं घटेगा क्योंकि दूरी बढ़ रही है। सी कह रहा है अब जितना है उसका चौथा भाग, तो ये कम है। आगे देखते हैं। डी कह रहा है कि अब जितना है उसका आधा भाग, तो जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर सी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ऑप्शन ये है कि उसके गिराने के तुरंत बाद, ऑप्शन बी है उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, ऑप्शन सी है कि भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, ऑप्शन डी है भूमि पर पहुंचने के बाद। आपको इस प्रश्न का सही जवाब देना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर छत है, यहाँ पर कोई पिंड है, तो पिंड गिरने से पहले यहाँ पर 2 एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी।
यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा यानी कि गतिज ऊर्जा 0% होगा, यानी कि 0 होगा, और पोटेंशियल एनर्जी 100% होगा। अब जब ये पिंड मध्य में आ जाएगा यानी कि अपनी दूरी के बीच में आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है ये दोनों 50-50% हो जाएंगे, यानी कि 50% काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और 50% पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। जब ये वस्तु गिरने से पहले यानी कि भूमि में गिरने से पहले, तुरंत पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 100% हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी 0% हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी 0% हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी 100% हो जाएगी। कहाँ पर, भूमि में गिरने से तुरंत पहले, और जब भूमि में गिर जाएगी तो ऊपर वाली स्थिति पुनः बन जाएगी। तो ये इस प्रकार कार्य करता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत, बी कह रहा है आवेग का संरक्षण, सी कह रहा है संवेग का संरक्षण, डी कह रहा है ऊर्जा का संरक्षण। ये प्रश्न एसएससी सीपीयू 2010 में आया है और स्टेनोग्राफर में भी आया है, एसएससी सीएचएल में भी आया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसमें दो नियम काम करते हैं, एक तो जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम और न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ये दोनों नियम जब एक साथ काम करते हैं उसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और इसी सिद्धांत पर रॉकेट जो होता है, रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट ने बताया था, बी है वराहमिहिर, सी है बुद्धगुप्त, डी है ब्रह्मगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए है चार्ल्स न्यूटन ने, बी है चार्ल्स बैबेज ने, सी है आइजैक न्यूटन ने और डी है जॉन एडम्स ने। इस प्रश्न का सही जवाब देना है आपको। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। सी उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, बी कह रहा है कि वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सी कह रहा है कि सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, डी कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि गुरुत्व नहीं होता है, यानी कि निर्वात जब होता है तो निर्वात की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है, इसीलिए आप खड़े की स्थिति में नहीं रख सकते। आप बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि आप उड़ रहे हैं क्योंकि आपका पैर जमीन में नहीं लगेगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा, गुरुत्वा बल नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, बी कह रहा कम गति से गतिमान होगा, सी कह रहा कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, डी कह रहा है अधिक गति से गतिमान होगा। इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि ये अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। अगर जो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तब यहाँ पर हमें निर्वात लेके चलना है, और जब दिया होगा तब हवा दिया होगा तब हमें हवा को लेकर चलना है। अब जहाँ यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो हमें निर्वात को लेकर चलना है।
और निर्वात में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। निर्वात में दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो निर्वात में गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है, यानी कि निर्वात जब स्थिति होगी तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा। और जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करता है वहाँ पर दो चीज़ें नहीं काम करेंगी, एक तो घनत्व और दूसरा भार। जब घनत्व और भार ये दोनों नहीं काम करेंगे, तो इसलिए जब घनत्व और भार नहीं काम करेगा यानी कि निर्वात की स्थिति होगी, गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा, तो लकड़ी, लोहा और मोम ये तीनों एक साथ पहुंचेंगे कहाँ पर? पृथ्वी पर। जहाँ भी गिरेंगे एक साथ पहुंचेंगे, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार का गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी। बी कह रहा है कि एक पहले गिरेगी और एक बाद में गिरेगी। सी कह रहा है कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और डी कह रहा है कुछ अंतराल में गिरेगी। देखिए यहाँ पर हवा दिया हुआ है और हवा दिया हुआ है मतलब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, और जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा वहाँ पर दो चीज़ें काम करेंगी, एक तो भार और दूसरा घनत्व। अब ये क्या कह रहा है कि भार तो समान है, यानी लोहा और लकड़ी इन दोनों का जो भार है ये भार समान है और समान ऊंचाई से गिर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या काम करेगा? यहाँ पर घनत्व काम करेगा। जिसका घनत्व या भार अधिक होगा वो पृथ्वी पर पहले गिरेगा और जिसका भार या घनत्व कम होगा वो बाद में गिरेगा पृथ्वी पर। तो यह कह रहा, ऑप्शन ए कह रहा कि पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगे, नहीं। कह रहा कि एक पहले गिरेगी और एक बाद में गिरेंगे, ये भी गलत है। सी कह रहा कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ये सही जवाब है कि जो लकड़ी की गेंद है उसका घनत्व कम है इसलिए वो बाद में गिरेगी। लोहे का घनत्व अधिक है इसलिए लोहा पहले गिरेगा पृथ्वी पर, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है जो उसका भार होता है, अब क्या होगा? शून्य होगा, अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तनशील होगा, सभी गलत हैं। इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है ये अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो गेंदें हैं, एक ये है और दूसरी गेंद बी है। ये गेंद का 10 किलो भार है, बी गेंद का 1 किलो भार है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए यहाँ पर हवा नहीं दिया हुआ है, तो हमें यहाँ क्या मानकर चलना है? निर्वात मानकर चलना है। अब जब हम निर्वात को लेते हैं तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो काम नहीं करेगा, और जब गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि भार होगा, और क्या होता है? तो भार काम नहीं करेगा, यानी कि भार काम नहीं करेगा। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन ये कह रहा है कि भूमि पर ये पहले पहुँचेगी। भाई ये 10 किलोग्राम है और जो बी वाला गेंद है वो 1 किलोग्राम का है, लेकिन अब यहाँ क्या कह रहा है कि भूमि पर ये पहले पहुँचेगी। ये बात गलत है क्योंकि ये निर्वात की बात हो रही है और निर्वात में भार नहीं काम करता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल होगा तभी भार और घनत्व काम करेगा, जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करेगा तो भार और घनत्व नहीं काम करेंगे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी कह रहा कि भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, ये भी गलत है। सी कह रहा कि भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेगी, ये कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, दोनों जो गेंदें होंगी एक साथ पहुंचेंगी क्योंकि निर्वात की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला आज की क्लास पूरी हुई और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।